ચા બનાવી રહ્યા છે અને એક બટેકા પૌવા બનાવી રહ્યા છે. આમ જો હાય ખવાય ક્રિસમસ. એવા બનાવો. હા મેરી ક્રિસમસ છે ને આજે. તમે મેરી ક્રિસમસ. આદુવાળી ફર્સ્ટ ક્લાસ ચા બનાવજો. મેરી બી ક્રિસમસ. મેરી બી ક્રિસમસ. हेलो फ्रेंड्स, हम लोग परमहंस से निकल चुके हैं दांडी जाने के लिए. सब लोग एकदम एनर्जी के साथ. यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, करीब आधे घंटे में आ जाएगा. वे टू पहुँच गए हैं राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक की तरफ. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सुविधा की हुई है हमारी गवर्नमेंट ने. एक ऐतिहासिक घटना को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है. हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 जनवरी 2019 के दिन यह राष्ट्र को समर्पित किया गया है. और बहुत ही सुंदर व्यवस्था आप देख सकते हैं कि कितना नीट एंड क्लीन, कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर उपस्थित किया गया है हम सभी राष्ट्र के लोगों के लिए. यहाँ पर जो सामने दिखाई दे रहा है वो प्रदर्शन हॉल है, जिसके अंदर वीडियो के द्वारा पर्दे के ऊपर हमें इस पूरी सत्याग्रह की घटना को दिखाया जाता है, समझाया जाता है कि उस वक्त कैसे क्या हुआ था और किस तरह से यह सत्याग्रह शुरू हुआ था. धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर दृश्य सामने आ रहा है. महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है ये नमक सत्याग्रह. एक बहुत ही ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है, बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है. यह दृश्य दर्शाता है कि 2 मार्च 1930 गांधी जी वॉइसरॉय को खत लिखकर नमक का कानून तोड़ने की यात्रा के प्रस्ताव की जानकारी देते हैं. 7 मार्च यात्रा का प्रचार व तैयारी करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल राजगांव में गिरफ्तार हो जाते हैं. उस घटना को यहाँ पर दिखाया गया है. यह वो दृश्य है जब गुजरात विद्यापीठ के 16 विद्यार्थियों की अरूट टुकड़ी दांडी पथ के हर गांव में साइकिल से पहुंचकर यात्रा के बारे में जागृति पैदा करती है. गांव की जनगणना द्वारा जानकारी इकट्ठी करती है और दिन और रात में यात्रियों के ठहरने और सम्मेलन करने का इंतजाम करती है. यह दृश्य यहाँ पे देखिए बखूबी दिखाया गया है. यह वह दृश्य है जहां पर यात्रा से पहले एक शाम साबरमती नदी के तट पर गांधी जी सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हैं. सभा में 2000 लोग उपस्थित थे. 12 मार्च 1930 प्रातःकाल की प्रार्थना के बाद कस्तूरबा गांधी जी को तिलक लगाती है, जो धर्म यात्रा के लिए निकल रहे हैं. एक कठोर परंतु सादगी भरी सत्याग्रह की यात्रा. नदी पार करती यात्रा. यात्रियों को विदा करने के लिए कई लोग जुटे हुए हैं. उस पार से कई लोग गांधी जी और यात्रियों का स्वागत करने के लिए आए हुए हैं. इस दृश्य को आप देखिए, कितना सुंदर है ये. इस दृश्य में हम देख सकते हैं यात्रा की राह में गांधी जी एक गांव में लोगों को संबोधित करते हुए.
वे कई मुद्दों पर बात करते हैं। नमक पर के कर यानी कि टैक्स से लेकर चरखा चलाने, खादी पहनने, शराब की दुकान पर पिकेटिंग करने और अस्पृश्यता के मुद्दे तक, इन सारी बातों की चर्चा करते हुए गांधी जी। यात्रियों का गांव में संगीत में स्वागत किया जाता है। गांव के लोग गांधी जी को सुनते हैं। गांव वाले पैसे और एक बैलगाड़ी भेंट करते हैं इन यात्रियों। यात्रा जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ती है तो यात्री आनंद शहर में एक स्कूल में पड़ाव डाले हुए हैं। यह सोमवार का दिन है, आराम का दिन। गांधी जी इन दिन मौन पालते हैं। ज्यादातर यात्री अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए हैं। कुछ यात्री स्थानीय लोगों को अहिंसात्मक संघर्ष का मर्म बता रहे हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पर। ये इस दृश्य के अंदर हम देख रहे हैं यात्रियों में से एक पंडित खड़े हैं जो रोज शाम की प्रार्थना करवाते हैं। एक 105 साल की बुजुर्ग महिला गांधी जी को शीघ्र ही स्वराज लेकर विजयी वापसी के लिए आशीर्वाद दे रही है। देखिए इस दृश्य को कितना सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। आशीर्वाद देते हुए 105 साल की बुजुर्ग महिला। ये मुंबई IIT का कलाकार ने बनाया है। ये सिलिकॉन मेटल है, सिलिकॉन ब्रॉन्ज है, मतलब किसी पंच धातु है। ये इसमें 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। आर्टिस्ट ने मुंबई 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। जापान, UK, USA, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत और इंडिया, ऐसे 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। थैंक यू सो मच। दृश्य के अंदर ये दिखाया गया है कि किस तरह से यात्री देर रात किश्तियों द्वारा और दलदल में चलकर मही नदी पार कर कारेली गांव पहुंचते हैं। पीछे से जवाहरलाल नेहरू भी पहुंचते हैं। वे और गांधी जी आने वाले समय में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा लिए जाने वाले कदमों की चर्चा करते हैं। ये जो एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है उसमें जो ऊपर है वो नमक का एक कण दिखाया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि GST के अधिकारी गण बहुत ही सुंदर सा ये वातावरण जो है यहाँ का सत्याग्रह और ऐतिहासिक घटनाओं का अवलोकन कर रहे हैं। इस दृश्य में हम देख सकते हैं कि एक गांव की सभा में गांधी जी अस्पृश्यों को बैठने के लिए अलग इंतजाम देखते हुए दुखी होते हैं। उनके संकेत से यात्री उठकर अस्पृश्यों के संग बैठ जाते हैं। कितना सुंदर दृश्य है ये। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है गांववासी गर्मजोशी से यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं। कई यात्रा में शामिल हो जाते हैं। गांधी जी की एक झलक पाने के लिए लोग उत्सुक हैं। कुछ तो पेड़ पर चढ़ जाते हैं। देखिए ये दृश्य जहां पर जम्बूसर में गांधी जी एक विशाल समूह को संबोधित करते हुए, इस सभा में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू भी बोले थे। लोग दान देने के लिए आगे आते हुए इनमें एक छोटी सी लड़की अपने हाथी दांत के कंगन का दान करते हुए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस पूरी दांडी मार्च के लिए, पूरी दांडी यात्रा में कई दिन लगे थे। यह दृश्य में दिखा रहा है कि एक दिन के समय का पड़ाव नाई गांधी जी की हजामत बनाता हुआ, मोची गांधी जी के चप्पल ठीक करता हुआ, मुसलमान बिरादरों की टोली गांधी जी से मिलकर इस लड़ाई में पूरे दिल से हिस्सेदार होने का दिलासा देते हुए, कितने सारे घटनाएं इस पूरी यात्रा के दौरान हुई होगी जिनको यहाँ बहुत बारीकाई से, बहुत ध्यान रखते हुए कंडारा गया है। यात्री नर्मदा नदी पार करते हुए 2 दिन पहले ही कस्तूरबा बापू के साथ जुड़ी। पार करते हुए लोगों में अब्बास तैयब जी, सरोजिनी नायडू, भरूच के कांग्रेसी नेता और एक अमेरिकी जोड़ा भी शामिल था। गांधी जी की गुहार पर असहयोग आंदोलन के हिस्से के तौर पर सरकार के हिंदुस्तानी कर्मचारी मोरारजी देसाई सहित अपने इस्तीफे देते हुए गांधी जी और कस्तूरबा त्रासल गांव के काका साहेब कालेलकर से मुलाकात करते हुए इस दृश्य में हमें दिखाई देते हैं।
कपलेथा गांव के हिंदू और मुसलमान किसानों द्वारा मिलकर बैलगाड़ियों से मिढोला नदी पर बनाए गए पुल पर से यात्री पार होते हुए इस दृश्य में बखूबी कंडारे गए हैं। इस दृश्य में हम देख सकते हैं गांधी जी और यात्री बांस से बनाए काम चलाऊ पुल पर से कीम नदी पार करते हुए मिठू बहन पीटिट पुल पर आधे रास्ते तक आकर गांधी जी का स्वागत करती हुई। ये आप देख सकते हैं इस दृश्य के अंदर कितना अच्छी तरह से इसको बनाया गया है। इस दृश्य में आप देखिए मजदूर अपने माथे पर किड्स लाइट धोते हुए, एक ट्रक यात्रियों के लिए फलों और सब्जियों से भरा हुआ। गांधी जी इस तामझाम से अत्यंत दुखी थे और भाड़गाम की सभा में कहा कि वे अंतर्मुखी होकर अंदर के प्रवेश में देखना चाहते हैं और यात्रियों को भी ऐसा ही करना चाहिए। कलाकारों के द्वारा बनाया हुआ यह दृश्य, जिसके अंदर यात्री अश्विनी कुमार रेलवे पुल पर से तापी नदी पार करते हुए और लोगों से पुल भरा हुआ। अगली सुबह यात्री एक बड़ी शोभा यात्रा में शामिल हो जाते हैं। सूरत शहर से यात्रियों को उत्तेजनापूर्ण भव्य विदाई दी गई थी। देखिए कितना सुंदर दृश्य बनाया गया है ये। और इस दृश्य में हम देख सकते हैं नवसारी के दुधिया तालाब पर गांधी जी विशाल जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकर्मी इस असाधारण दृश्य का एक बड़े वाहन की छत से फिल्मांकन कर रहा है। लोग ठेले पर से खादी खरीदते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 24 दिन और 241 मील के बाद यात्रा दांडी पहुंचती है। सैफी विला के यजमान गांधी जी और यात्रियों का स्वागत करते हुए एक प्रार्थना सभा और बाद में गांधी जी का संबोधन इस दृश्य में दिखाया गया है। गांधी जी ने कहा कि दांडी का चयन इस अहिंसक नमक सत्याग्रह के लिए भगवान ने किया है। देखिए कितना ही सुंदर दृश्य है ये। इस दृश्य के अंदर आप देख सकते हैं समुद्र में नहाकर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक का कानून तोड़ दिया। यात्रियों ने वही किया और नमक सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। जल्दी ही यह असहयोग आंदोलन देश भर में फैल गया। इस दृश्य में दिखाई दे रहा है कि 13 अप्रैल को गांधी जी महिला सम्मेलन में बोल रहे हैं। साथ में दिखाया गया है कि 5 अप्रैल 1930 के दिन एक गोरा मैजिस्ट्रेट सशस्त्र पुलिस के दल के साथ कराड़ी मटवाड़ गांव में घुसकर घास फूस से बनी झोपड़ी से गांधी जी को गिरफ्तार करते हैं और उन्हें यरवड़ा जेल ले जाया जाता है। यह उन 80 लोगों की नामावली है जो गांधी जी के चुने हुए लोग थे जिन्होंने इस सत्याग्रह की यात्रा में गांधी जी का साथ दिया था। सत्याग्रह की इस लड़ाई के अंदर आप देख सकते हैं कि गांधी जी के कुछ चुने हुए 80 लोगों का यहाँ पर शिल्पकृति के अंदर रूपांतर किया गया है और एक पूरी यात्रा इस तरह से यहाँ पर संपन्न होती है।
कितने सुंदर सोलर ट्रीज बनाए गए हैं यहाँ पर, स्वनिर्भरता का प्रतीक। बहुत ही खूबसूरत ये सोलर पेड़, सोलर वृक्ष। इन सोलर वृक्ष का जीएसटी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। चलो हटी जा। खारे पानी में से नमक भरने की प्रक्रिया। पॉट के अंदर इंडक्शन स्टोव है, 250 डिग्री पर सेट किया गया। सादा फ्राई पैन रखा है इंडक्शन पे। पैन में बोरिंग का खारा पानी डाला है, पीछे बोरिंग है उसका खारा पानी है। 15 से 20 मिनट लगेंगे, पानी बॉईल होकर पूरा इवोपरेट हो जाएगा। खारा पानी है इसलिए जो क्षार है वो आखिर में बचेगा। ये नमक है जो बीच में जमा किया हुआ है। अच्छा, इस तरह से नमक बन जाता है। ये पानी इवोपरेट हो गया। ये अपने दरिया का ही पानी है? नहीं, बोरिंग का है, पीछे बोरिंग। उसमें से भी सॉल्ट बनता है? हाँ, यहाँ पे ग्राउंड वाटर क्वालिटी होता है। यह परिचय कक्ष है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में एक बहुत ही सुंदर पिक्चर का प्रयोजन किया है। हम देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं जो कि हमारी आज़ादी के पहले आज़ादी के समय पर दर्शाई गई। 10 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे। 1650 राउंड गोलियां चली और 379 लोग मारे गए। इस नरसंहार में 1137 लोग घायल हुए। मुझे गर्व है अपने कई लोग भारत देश अपनी पर जान बचाने और के सभी लिए कुएं भारतवासियों में कूद गए। जय हिंद। अहमदाबाद से दांडी कूच का आरंभ किया। ब्रिटिश सत्ता का नामशेष करने के लिए एक महान विभूति के नेतृत्व में इतनी बड़ी सत्याग्रही सेना को देखकर लोग जय जयकार करते थे। कोई कोई तो आनंद में
आंसू भी बहाते थे। 24 दिवस 390 किलोमीटर एवं अनेक गांव से गुजरती हुई दांडी कूच दिनांक 5 अप्रैल 1930 के रोज दांडी आ पहुंची। महात्मा गांधी का निवास सैफी विला में रखा गया था। उस दिन पर महात्मा गांधी ने विश्व प्रसिद्ध संदेशा दिया। सत्ता बल के सामने हक के लिए आरंभ की गई इस लड़ाई में मैं पूरे विश्व की सहानुभूति की याचना करता हूं। स्थित एक गड्ढे से महात्मा गांधी ने चुटकी भर नमक लिया और अन्य लोगों ने गगन भेदी हर्षनाद किया कि नमक का कानून अब टूटा और इसके साथ गुजरात तथा देश भर में नमक सत्याग्रह आंदोलन सक्रिय हो गया। हरिद्वार समान भारतीय स्वतंत्रता के तीर्थ दांडी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 30 जनवरी 2019 के रोज राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी की विरासत को जन समूह तक ले जाने के अनेक प्रयासों में से एक प्रयास है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, दांडी मार्च को लेकर बहुत सारी बातें कही, पढ़ी और लिखी जा चुकी। यहाँ म्यूजियम में भी उनको विस्तार से शब्दों और तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया है। स्वदेशी के प्रति बापू का आग्रह हो, स्वच्छाग्रह हो या फिर सत्याग्रह, दांडी का यह स्मारक आने वाले समय में देश और दुनिया का महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा, ये मेरा विश्वास। बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी, बहुत ही सुंदर मूर्ति कार्य, बहुत ही सुंदर मेंटेनेंस, इतना भव्य प्रदर्शन बनाया है जिसे देखने के लिए हर किसी को आना चाहिए। सैफी विला के ऊपर के फ्लोर के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। इस सैफी विला के अंदर गांधी जी को ठहरने के लिए जब नमक का सत्याग्रह हुआ था तब उनको प्रबंध किया था, रुकने का उनका प्रबंध किया गया था। इतना सुंदर सा ये विला, इस पूरे गांव के अंदर ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे गांव के अंदर ये एक ही घर ऐसा था जो पक्का बना हुआ था और जिसके अंदर गांधी जी को रुकने के लिए व्यवस्था की गई थी।